बिकॉज आईपीएल में वैसे भी स्टार हैं, क्योंकि आईपीएल के पास पैसा ज्यादा है, उनका क्रिकेट बहुत पैसा बहुत लगाता है। पीएसएल में ये वाला सीन नहीं है, ठीक है। इधर स्टार नहीं आते, ये इशू बहुत ज्यादा है। बाकी आप बात कर रहे हैं मैचेस की, उनकी बिल्कुल फ्लैट और फट्टा विकेटें होती हैं, उधर मोस्टली 250 आराम से बनता है। और रिसेंटली उस दिन वो टीम हारने लगी थी, 205 करना था, तो उनको उन्होंने जितवा दिया था। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जुआ करवाते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जुआ करवाते तो हम क्यों नहीं करवा सकते? फिर हमारे मैचेस इतने थ्रिलर मैचेस क्यों नहीं होते? जब हम लोग न्यूजीलैंड की बात करते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि जब कोई और परफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर कोई झोल है या बॉल के अंदर स्प्रिंग या बैट के अंदर, और जब हमसे नहीं परफॉर्मेंस होती तो भाई बिक गई है गवर्नमेंट। ये क्या बात है? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी गवर्नमेंट बिल्कुल हाजी नमाजी है, वो भी बिके होते हैं। आई थिंक आप आईपीएल की बात कर रहे हो, उनकी क्रिकेट टीम इंडिया की नहीं बात कर रहे। इंडियन क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, जैसे उनका सूर्या कुमार यादव है, कोहली है, नो डाउट वो बहुत अच्छे प्लेयर है। बात करने का मकसद है आईपीएल में प्लेयर क्यों जाता है, आप मुझे बताएं। पैसा लेते हैं, पैसा लेते हैं। अभी केन विलियमसन आ रहा था ना पाकिस्तान पीएसएल खेलने, वो आईपीएल में कमेंट्री कर रहा है, क्यों कर रहा है? पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। अगर जिसको पैसा मिलेगा वो उधर ही जाएगा ना। डेफिनेट बात है ना कि उनका क्रिकेट बोर्ड अमीर है, वो लोग फाइनेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग बिजनेस, उनके पास स्पॉन्सर्स हैं, बिकॉज उनके पास स्टार वैल्यू है। स्टार वैल्यू इसलिए है कि आईसीसी भी उनका क्रिकेट बोर्ड चला रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जुआ करवाती है, एक जीती टीम को हरा देते हैं, हारी टीम को जितवा देते हैं। आप मुझे बताएं कल के मैच में कौन जीतेगा? इधर शर्तिया बात करते हैं। कौन सा मैच है कल? एसआरएच वाला या फिर शाम वाला? शाम वाला, रात वाला। रात वाले मैच में कौन जीतेगा? आप बताएं। आप बताएं। अच्छा, आपको क्या लगता है आरसीबी वर्सेस सीएसके जुआ था? नहीं, वो थोड़ा ठीक था मैच। बाकी आईपीएल में इतना मैं इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो 280, यार आप खुदा का खौफ करो, रोजाना 280 लग रहा है, रोजाना 290 लग रहा है। इन्होंने तो T20 का बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों T20 का बेड़ा गर्क कर दिया? अब हम लोगों को निकलना चाहिए ना उस फील्ड से। सुनिए, हम लोग निकलते हैं। जब पिंडी में 250 स्कोर लग रहा था तो इंडियन मीडिया बोल रही थी ये विकेट बैन कर देनी चाहिए। तो जब आईपीएल में 290 लग रहा है, 280 लग रहा है, उधर कोई बात नहीं कर रहा कि इनकी ये बैन होने चाहिए स्टेडियम। मुझे ये बता दें कि आपको नहीं लगता कि जहाँ पर 280 हो रहा है वहाँ पर 244 भी तो हो रहा है ना? 244 सेम पिच में हो रहा है। उस सेड विकेट है, इधर मुझे टेप बॉल खिला दो, मैं आपको 4 छक्के मार देता हूँ। ठीक है, वो सीधी फटा विकेट है, आप देख यानी कि आप कह रहे कोई क्वालिटी नहीं है? क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी पीएसएल में है। क्वालिटी पीएसएल में, तो फिर क्वालिटी में से हम लोगों ने टैलेंट क्या निकाला पीएसएल? यार गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, अल्लाह की बंदी है, आपको भी पता। ठीक है, मैं मानती हूँ जो बात, पैसा नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, मजबूरी है। मुझे ये बताए, आईपीएल का मकसद है टैलेंट निकालना, वो अपने लिए निकाल लिया। पीएसएल का मतलब ये टैलेंट देखें, हमें तो आईपीएल के ऊपर बात ही नहीं करनी चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ना ही हमारे कमेंटेटर जाते हैं, ना ही हमारी क्रिकेट पाकिस्तान जाते हैं। ठीक है, और एक एज अ क्रिकेट के लिए मैं बात कर सकता हूँ। मैं मेरी बात सुने। अब मुझे एक बात बताएं कि आईपीएल 18 साल पहले बना, पीएसएल जो है वो 10 साल पहले बना। अगर हम पीएसएल सीजन 1 की बात करें और सीजन 10 की बात करें, आपको लगता है सेम है? बिल्कुल सेम तो है, बस अभी ये वाला। तो फिर आपको नहीं लगता कि हमारी ही गलती है कि हमने क्रिएटिव नहीं किया इसको? ये देखिए, जो है वो कहना है पाकिस्तान के बैटिंग कोच है। अब बात यह है यार कि पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों की एक आदत तो बनी हुई है कि जब बोलना है भाई साहब, या तो जो है वो कोई जब बहानेबाजी बनानी है, कुदरत को आगे लेके आ जाना है, कुदरत का निजाम है भाई, ये होता है वो होता है, या फिर जो है वो अपने ऊपर से लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो कन्वर्ट करने के लिए, हटाने के लिए ये किया जाता है कि इंडिया कार्ड खेल दिया जाता है। अब मोहम्मद यूसुफ साहब ये कहते हैं कि आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, लेकिन पीएसएल में क्वालिटी है। ठीक है, अब बात यह है कि पीएसएल में जहां क्वालिटी अच्छी है, वहां से निकला हुआ टैलेंट न्यूजीलैंड की सी टीम के सामने जलील हो रहा है। और पिछले जो 15 T20 मैचेस में जो है वो जलील होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-2.5 सालों में क्या वो एक मैच जितना अजाब बना हुआ है। लेकिन जहां पर मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, तमाशा है, वहां से निकला हुआ टैलेंट जो है वो इंडिया की टीम को जो है वो वर्ल्ड कप T20 जितवा रहा है, आईसीसी का इवेंट, इंडिया की टीम को जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवा रहा है, इंडिया की टीम को लगातार बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो जीतें दिलवा रहा है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब कहते हैं कि क्वालिटी नहीं है आईपीएल में। अगर आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, पीएसएल में क्वालिटी है, तो भाई सवाल एक ही बनता है जो कि एक बच्चा भी आपसे पूछ सकता है आपके इस बयान के बाद कि भाई अगर पीएसएल में क्वालिटी है तो पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जीत क्यों नहीं रहा है? पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जो है वो बार बार आपको जलील क्यों करवा रहा है?
इतनी क्वालिटी है भाई, तो फिर ये क्यों रोना रोया जा रहा है कि हमारे पास जो है शाहीन की रिप्लेसमेंट नहीं है, बाबर की रिप्लेसमेंट नहीं है। हालांकि मैं तो समझता हूं कि ये जो बाबर और शाहीन जिनकी रिप्लेसमेंट आप ढूंढ रहे हैं, खुदा से माफी मांगे कि आप ऐसी रिप्लेसमेंट दोबारा ढूंढ रहे हैं। ये दुआ करो कि ऐसा दोबारा ना मिले, इनसे बेहतर मिले, टीम के लिए खेलने वाला मिले। ये फ्रॉड ड्रामेबाजियां, कैप्टनसी के पीछे भागने वाले ना मिले आपको, लेकिन आप इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर क्वालिटी इतनी अच्छी है भाई, तो स्टार्स निकल के क्यों नहीं आ रहे? और क्वालिटी अच्छी है, मैं बता देता हूं क्या अच्छी है क्वालिटी पीएसएल की, और क्या अच्छी है जो है वो आईपीएल की। अब आईपीएल और पीएसएल का आप जो है वो कंपैरिजन हमेशा करते हैं। पीएसएल में सबसे ज्यादा महंगा तरीन खिलाड़ी खरीदा जाने वाला जो है भाई, वो डेविड वार्नर है। 8 करोड़ में आपने उसको खरीदा, और वो जो आपने सबसे महंगा तरीन खरीदा है ना, उसे आईपीएल में किसी ने मुंह नहीं लगाया है। आईपीएल में उसको फारिग करके फेंक दिया गया है कि भाई अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये लेवल है पीएसएल और आईपीएल का। ये जो खेलते हैं, लेकिन इंडियन टीम का कोई भी प्लेयर किसी भी लीग में जाकर नहीं खेलता। लिहाजा तमाम बोर्ड्स को इस पर एक्शन लेना चाहिए और अपने प्लेयर्स को मना करना चाहिए कि कोई भी इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर ना जाके खेले। उन्होंने कहा कि जब इंडियन टीम अपने किसी प्लेयर को किसी लीग में खेलने की इजाजत नहीं देती, तो बाकी दुनिया के प्लेयर इंडिया की इस लीग में जाके क्यों खेलते हैं? क्या इंजमामुल हक जो है वो आईपीएल से जेलस है, जिसकी वजह से वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं? इससे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो ये चलिए हमारे साथ। यार देखिए, इंजमाम इंडियन जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो अभी भी बोलते हैं कि इंजमाम जैसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पाकिस्तान को कभी नहीं मिला। और भाई अगर तू रिटायर हो ही गया, जा ही रहा, अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहा है? कोई किसी भी प्लेयर को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, कौन रिजेक्ट करेगा? यार आपको एक मैं बात बताऊं, आईपीएल से प्लेयर पता क्यों नहीं बाहर जाते? वो जाना चाहते हैं, लेकिन उनका बोर्ड उनको नहीं जाने देता। इसकी भी सबसे बड़ी रीजन ये है कि पूरी दुनिया को पता है, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को भी पता है, सबसे ज्यादा व्यूवरशिप कहां से जाती है क्रिकेट को? इंडिया से जाती है। आईपीएल की कितनी ज्यादा इनकी व्यूवरशिप है। अगर इंडियन प्लेयर्स किसी और की लीग में जाने लगे तो भाई उनकी व्यूवरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो भाई वो उनका बोर्ड चाहते नहीं। उन लोगों ने नोटिस जारी किया, उसके अंदर साफ साफ ये जो मैं बोल रहा हूँ कि साफ साफ वाज़ेह लिखा हुआ है कि भाई हम लोग अपना व्यूवर खराब नहीं करना चाहते हैं। तो अब ये देखें, जिस बिग बैश के अंदर अगर मिल जाता है उनको 8 करोड़ मिल जाता है, उनको तो एक मैच खेलने का 8 करोड़ मिल जाता है। उनको क्या कमी है? डेविड वार्नर पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका पाकिस्तान के अंदर कितने का? 8 करोड़ का। आईपीएल के अंदर क्या है? अनसोल्ड। केन विलियमसन पाकिस्तान कराची दोनों कमेंट्री कर रहे हैं आईपीएल के अंदर, जो प्लेयर यूज कर रहे हैं। जो प्लेयर आईपीएल के अंदर कमेंट्री करता है, पाकिस्तान के अंदर आकर कोचिंग कर रहा होता है या कमेंट्री कर रहा होता है या फिर कैप्टन बना होता है। तो यही सारे रिटायर्ड प्लेयर अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। हर बंदे में होता है। इंजमाम हल्का फुल्का जेलस हो गया है। इस चीज का इंडिया को भी थोड़ा सा ना आने फ्यूचर के अंदर इंडिया तंग जरूर होगा, क्योंकि इंडिया अपनी पिचेस के ऊपर नहीं खेल रहा। इंडिया अपने पिचेस के ऊपर खेल रहा है, बाहर जाके कम खेलता है। सीरीज अपने कंट्री में हो तो अच्छा स्कोर कर पाता है, 400 तक ले जाता है। अगर सीरीज बाहर हो तब जाके इंडिया तंग होता है। इस चीज को लेके भाई इंजमाम पाकिस्तान को अगर रिप्रेजेंट करते रहे हो, हद होती है। अगर ठीक है पाकिस्तान प्लेयर नहीं जा रहे ना, वो नहीं खरीदना चाहते, अगर इंडियन प्लेयर यहाँ नहीं आ रहे ना, तो इंडिया वाले नहीं भेज रहे। इंजमामुल हक अपना दौर भूल गए जब ये लाहौर बादशाह को लेकर इंडिया गए थे खेलने। वही तो सारी बात है। मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। चैंपियंस लीग होती रही है क्रिकेट के, जो पूरे कंट्री के अंदर जो भी लीग है, उनकी एक लीग करवाई जाए। उसके अंदर लाहौर लायंस ने केकेआर को बड़ी दफा फेस किया हुआ है। तब इनको याद, हम हारे थे। हम लोग ने स्टार्ट बेशक अच्छा दिया था, हम लोग आईपीएल की फ्रेंचाइज है, हम लोग जलील हुए हैं। तो अभी हम लोग कैसे उनके साथ कॉम्पिटिट कर सकते हैं यार? उनका ये 18वां सीजन है और हमारा 10वां सीजन है। 8 साल का गैप है। और 3 साल में वो पीएसएल को इस तरह चलाया गया कि हमने बस इस ब्रांड को खत्म करना है। ठीक है, बाकी की दुनिया की लीग्स आपने देखा किस तरह से इनोवेशन हो रही है। अभी आईपीएल शुरू हुआ है, उन्होंने आईपीएल के अंदर सेकंड इनिंग्स के लिए जो नाइट मैचेस हैं, उसके अंदर 10 ओवर के बाद सेकंड बॉल दे रहे हैं कि जी यार आईपीएल का मैच देख रहा था। आईपीएल का मैच देखने के बाद जब हम मवाजना करते हैं ना पीएसएल से, तो यार बड़ी मायूसी होती है। अभी बात करने लगे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के पीएसएल में क्यों टैलेंट ना आया, और भारत जो है उनकी क्रिकेट टीम या बीसीसीआई ने कैसे टैलेंट हंटिंग की। दिन गुजर गया, बट पाकिस्तान के यंगस्टर की जिस तरह से शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंस है वो जहन से उतर रही नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया के यंगस्टर जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, क्यों ये फर्क है? क्यों ऐसा होता है? क्यों पाकिस्तान के यंगस्टर इतने बुरे हैं? क्यों इंडिया के यंगस्टर इतने अच्छे हैं? क्यों पाकिस्तान के यंगस्टर अंडे बनाते हैं और क्यों इंडिया के यंगस्टर 10-10 छक्के मारते हैं वर्ल्ड की प्रॉपर बड़ी टीमों की फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग कोर? ये जो सवाल है कि डीएनए तो एक है, हम हैं तो एक ही इलाके के लोग हैं। ये लाहौर से 100 किलोमीटर दूर टैलेंट डिफरेंट है। लाहौर से
अंदर आ जाए, पाकिस्तान की तरफ आए, तो आपको टैलेंट मिलने से नहीं मिलता। इतना बेहतरीन किस्म का इंडिया का टैलेंट जो है वो क्यों उभर कर सामने आ रहा है और क्यों इतने ब्लॉकबस्टर मैचेस हो रहे हैं। आज तो सलाम वलाम करने का भी दिल नहीं कर रहा। भाड़ में जाए ऐसी क्रिकेट, खड्डे में जाए ऐसी क्रिकेट। समझ आ गई? जो थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की टीम भेजी गई है, बर्बाद करके रख दिया हमारे क्रिकेटर्स ने क्रिकेट को। ये क्रिकेट खेली है। वरुण चक्रवर्ती वाज अ पार्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2021। फिर जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उसे टीम से बाहर किया गया। जब टीम से बाहर किया गया, आईपीएल में फिर दोबारा से परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती दोबारा से इंडियन टीम का पार्ट बनते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर का भी इनोवेशन आया था एक आईपीएल में, इम्पैक्ट प्लेयर का अभी तक चल रहा है। सलाइवा अलाउड हो गया। सलाइवा पीसीबी ऐसा कुछ नहीं करता और कर रहा है ना सर। क्या उन्होंने ट्रॉफी टूर चल रहा है। अब वो देखें, वो समंदर से ट्रॉफी निकाल के लेकर आए हैं। मतलब अब आपको मैं इंडिया का टैलेंट गिनाता हूँ। मयंक यादव निकला है, नीतीश कुमार रेड्डी निकला है, संजू सैमसन निकला है। नहीं है वो युवराज सिंह कहते हैं लाओ मैं कोचिंग करता हूँ आपको टीम की। यार वो तो बड़ा जबरदस्त बंदा, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है युवराज सिंह। उसका यार कोई तरला करो, मेरे को कोई वो कहता है मुझे दो, मैं तुम लोग सीधा करके देता हूँ टीम को। आपने जिक्र किया है कि ना हमें क्रिकेट की समझबूझ है, ना हमें क्रिकेट को मार्केट करने की जरूरत है, ना हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तो फिर ऑटो पायलट पे है। ये है इंडियन प्रीमियर लीग। ये होता है फायदा दुनिया की सबसे बड़ी लीग का, जहां पे आपके अपने देश के लड़के, जिनका इतना बड़ा कोई नाम नहीं है, वो इतने दिग्गज प्लेयरों के साथ खड़े होकर उनको बता रहे हैं कि बॉल ऐसा आ रहा है, बॉल ऐसा आ रहा है। ने ये कहा कि फलानी लीग में हम नहीं है, फलानी लीग में, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर हैं अब और इंडियन बाय करते हैं और उनकी फ्रेंचाइज होती है। क्या हमारे पास ऐसे प्लेयर्स बचे ऐसा? आई स्टिल फील बचे। आई स्टिल फील कि आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो मार्केट इंटरनेशनली हो सकते हैं, जिनके लिए अभी भी इन्वेस्टर्स जो हैं या फ्रेंचाइजेस इंटरेस्टेड हैं। बात करने लगे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के पीएसएल में क्यों टैलेंट ना आया, और भारत जो है उनकी क्रिकेट टीम या बीसीसीआई ने कैसे टैलेंट हंटिंग की। ये जो सवाल है कि डीएनए तो एक है, हम हैं तो एक ही इलाके के लोग हैं, ये लाहौर से 100 किलोमीटर दूर टैलेंट डिफरेंट है। लाहौर से अंदर आ जाए, पाकिस्तान की तरफ आए, तो आपको टैलेंट मिलने से नहीं मिलता। इस सवाल पे बात करनी है। अमीर हुसैन कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, मतलब ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं, ये जो टैलेंट का सवाल है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे लड़के भी वही रोटी खाते हैं, वही चावल खाते हैं, वही पानी पीते हैं, वही दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं। उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है? ये गेम क्या है? जी मतलब देखें, आईपीएल दरअसल असल में क्यों बनाया गया था, क्वेश्चन तो ये है। बीसीसीआई उस टाइम बोला कि हमें जब टैलेंट हंट करना है T20 के लिहाज करके, क्योंकि 2007 में T20 शुरू हो चुका था, T20 का वर्ल्ड कप हो चुका था। अब इंडिया ने सोचा कि हम जो है T20 का टैलेंट हंट कैसे करें। उन्होंने कहा चलो आईपीएल एक नई लीग बनाते हैं जिससे हम पैसे भी कमा सकते हैं और हम नए लड़के भी बना सकते हैं, प्रोड्यूस करेंगे। फिर चीमा साहब देखें, पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। ऋषभ पंत T20 के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद सूर्या कुमार यादव इस टाइम कैप्टन भी हैं और वो T20 के बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं। फिर तिलक वर्मा सेंचुरीज कर रहे हैं वो। ओके। हार्दिक पांड्या, बुमराह साहब कितने कमाल का बॉलर है। कहाँ से निकले? आईपीएल से निकले। अच्छा, ये सारे आईपीएल से निकले हैं? ये टैलेंट हंट है, ये टैलेंट हंटिंग है। अच्छा, फिर देखें जाके जी वरुण चक्रवर्ती। चुमा साहब देखें, ये होता है कि बोर्ड कैसे आगे प्लेयर्स को लेके आता है, थोड़ी सी सजा देके दोबारा वो बंदा परफॉर्मेंस देता है। हमारे से सजा नहीं दी जाती। वरुण चक्रवर्ती वाज अ पार्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2021। फिर जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उसे टीम से बाहर किया गया। जब टीम से बाहर किया गया, आईपीएल में फिर दोबारा से परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती दोबारा से इंडियन टीम का पार्ट बनते हैं और कमाल की बॉलिंग करते हैं। पीएसएल, लेट्स बी ऑनेस्ट, पीएसएल को पिछले 5-6 साल में जिस तरह से चलाया गया है, और खासतौर पे पिछले 2-3 साल में, वो पीएसएल को इस तरह चलाया गया कि हमने बस इस ब्रांड को खत्म करना है। ठीक है, बाकी की दुनिया की लीग्स आपने देखा किस तरह से इनोवेशन हो रही है। अभी आईपीएल शुरू हुआ है, उन्होंने आईपीएल के अंदर सेकंड इनिंग्स के लिए जो नाइट मैचेस हैं, उसके अंदर 10 ओवर के बाद सेकंड बॉल दे रहे हैं कि जी अनड्यू एडवांटेज ना हो। इस तरह से पूरी दुनिया में लीग्स जो हैं, बीबीएल जो है कोई ना कोई हर सीजन में इनोवेशन लेके आता है।
पीसीबी इम्पैक्ट कुछ नहीं प्लेयर, कुछ इम्पैक्ट नहीं प्लेयर का करता। भी इनोवेशन आया था एक आईपीएल में, इम्पैक्ट प्लेयर का अभी आया। तक चल रहा है। सलाइवा अलाउड हो गया। हाँ, सलाइवा बिल्कुल। पीसीबी ऐसा कुछ नहीं करता और कर रहा है ना सर, क्या उन्होंने ट्रॉफी टूर चल रहा है। अब वो देखें, वो समंदर से ट्रॉफी निकाल के लेकर आए हैं मतलब। अब वो आईसीसी, क्योंकि आईसीसी ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रॉफी टूर किया तो उन्होंने वो रेप्लिकेट कर लिया कि जी हम ट्रॉफी, तो आपने तो पीएसएल को बढ़ाने के लिए कुछ किया ही नहीं। हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी रेप्लिकेट है। तो हमने तो वो किया ही नहीं कुछ करने के लिए अपने पीएसएल को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपका पीएसएल ये सवाल क्यों नहीं कर सकते? देखें, इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात है, और ये आपकी क्रिकेट जो आपकी ऑन फील्ड क्रिकेट है इसमें भी नजर आ रहा है। यू नीड पीपल ऑन द की पोजीशंस जो विजनरीज हों, जिनको पता हो कि हमने लॉन्ग टर्म गेम को कहाँ लेके जाना है। आपके पास उस चीज की बहुत सीरियसली फुकदान है। आपके पास वो लोग नहीं हैं जो गेम को एक्चुअली जो जिस तरह से दुनिया में क्रिकेट चल रही है उस तरह से चला सके। बेशक वो आपके कोचेस की बात आ जाए, बेशक वो आपके मार्केटिंग जिन लोगों ने गेम को मार्केट करना है उसकी बात आ जाए, या आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात आ जाए। और इस वजह से आप देखें पीसीबी हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं देखता है कि बाकी दुनिया आगे निकल गई होती है, पीसीबी पीछे होता है। मतलब मैं ऑनेस्टली आपको एक मार्केटिंग हेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनकी एक जुमला कोट करना जरूर चाहूंगी, एंड दैट वाज अ शॉकर फॉर मी कि पाकिस्तान में अगर क्रिकेट भी बेचनी पड़े तो फिर क्या, ये दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो कि हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखता है। बहुत बहस होती है, नॉट जस्ट पीएसएल मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस। कराची में लोग क्यों नहीं आते, कराची में रश क्यों नहीं होता कराची? क्या आज तक कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से किसी ने अपनी शोफर ड्रिवन गाड़ी से उतर के वो पूरी ड्रिल की है जो कि एक फैन करता है?